राम राम, जय भोलेनाथ प्यारे भक्तों। आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास की विशेष अमावस्या की, जिसे पिठोरी अमावस्या और कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। इस अमावस्या की अपनी अनोखी महिमा और धार्मिक महत्व है, जो पूरे हिंदू धर्म में गहन श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन पवित्र कुशा घास भूमि से उखाड़ी जाती है। कुशा पूजा और धार्मिक संस्कारों में अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। वह शुभ कार्यों की आधारशिलता होती है, चाहे गृह प्रवेश हो, शादी हो, श्राद्ध या कोई मंगल कार्य, कुशा का उपयोग अनिवार्य होता है। भाद्रपद अमावस्या को जो कुशा एकत्रित होती है, उसका उपयोग पूरे साल किया जाता है। यह कुशा अत्यंत प्रभावशाली और पवित्र होती है। अन्य दिनों में एकत्रित किया गया कुशा केवल 24 घंटे तक ही उपयोग में लाया जाता है, लेकिन अमावस्या के दिन की कुशा का तो समान पूरे वर्ष में दूसरा नहीं। शुद्ध और हरी भरी कुशा, जिसमें पत्तियां हो और काटा ना गया हो, पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस कुशा के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और अग्र में भाग में शिव जी का वास होता है। इसलिए यह कहा गया है कि कुशा के बिना पूजा जैसे श्राद्ध, तर्पण, हवन, यज्ञ आदि अधूरे रह जाते हैं। कुशा उखाड़ने का विधि भी पवित्र है। सूर्योदय के सामने बैठकर ओम हुम फट मंत्र का उच्चारण करते हुए झटके में कुशा जमीन से निकालना चाहिए, जिससे वह पूरी शक्ति लिए रह सके। चलिए अब सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की पावन कथा। इस कथा अनुसार जब भगवान वराह अवतार ने पृथ्वी को समुद्र से निकालकर सभी जीवों की रक्षा की थी, तो उनके शरीर से कुछ रोम गिर गए, जो धरती पर कुशा के रूप में विकसित हुए। इसलिए कुशा को अत्यंत पवित्र माना गया है। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने पितरों के तर्पण के लिए कुशा का प्रयोग किया। तब से यह मान्यता है कि जो कुशा लेकर श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रसन्न होते हैं। एक अन्य प्रसंग में बताया गया है कि गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आ रहे थे और वो कुशा की चटाई पर उसे कई क्षणों के लिए स्थापित कर गए। इसलिए कुशा अमृत के समान पवित्र है। पिठोरी अमावस्या को लेकर एक प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। एक परिवार में 7 भाई थे, जिनकी पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखती थी। पहले वर्ष बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा, लेकिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी यही हुआ। दुखी और भयभीत होकर उन्होंने ये राज छुपा दिया। तब गांव की कुलदेवी पोलेरम्मा ने अपने श्राद्ध कर्मों के स्थानों पर हल्दी छिड़क दी, जिसके बाद उन 7 पुत्रों की जीवित होने की खबर मिली। तब से दक्षिण भारत में भाद्रपद मास की अमावस्या को पोलेरम्मा अमावस्या या पिठोरी अमावस्या के नाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ पोलेरम्मा, माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा की जाती है। 64 योगिनियों की पूजा और सप्त मातृभूमि का अनुष्ठान होता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। इस दिन पूरा परिवार गंगा जल मिलाकर या पवित्र नदियों में स्नान करता है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का और पितरों का वास माना जाता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना भी श्रेष्ठ माना गया है। घर में बड़े सदस्य पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन भोजन पर खीर, पूरी, पुए या विशेष सब्जियां बनाई जाती हैं। पिशाच दोष या पितृदोष वाले परिवारों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए कुछ जान लेते हैं नियम और वर्जनियां। घर में अशुद्ध भोजन नहीं बनाएं। सात्विक शुद्ध भोजन से व्रत करें। नाखून, बाल ना काटें और ना ही शेविंग करें। इस दिन मांसाहार व मदिरा सेवन पूर्ण वर्जित है। उपाय व विधि से व्रत करें। पितरों को दान दक्षिणा दें। रात को मुख्य द्वार पर दीप जलाएं और संभव हो तो बहते जल में काले तिल दीप दान करें। पीपल व वृक्षों की पूजा के साथ शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करें। राहु काल में दान से बचें, क्योंकि इसे ग्रहों का बल बढ़ाने वाला माना गया है। आज की जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे धार्मिक और शुभ पर्वों की संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।